हर हर महादेव दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खुश हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इस साल 4 धाम यात्रा करने का प्लान कर रहे हो या केदारनाथ धाम की यात्रा करने का प्लान कर रहे हो। बिल्कुल सही वीडियो पे हो आप, क्योंकि मैं आपको केदारनाथ धाम या 4 धाम से रिलेटेड बहुत सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल के थ्रू देता रहता हूँ। काफ़ी सारी वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखा है, जैसे कि हेलीकॉप्टर बुकिंग कैसे करते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, वो सारी वीडियोज़ भी ऑलरेडी चैनल पे है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन चैनल को उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और आज के वीडियो में मैं कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऊपर, कब शुरू होगा, तो वो सारी डिटेल में हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बेल आइकन का दबा के, क्योंकि इस तरह के ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोज़ या 4 धाम से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो देर नहीं करते, जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर 2025 में आप 4 धाम की यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो आप दर्शन भी ज़रूर करेंगे। तो दर्शन करने के लिए दर्शन के टाइमिंग को जानना बहुत ज़रूरी है, और चारों ही धाम के जो दर्शन के टाइमिंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। साथ ही साथ आरती की जो टाइमिंग होती है वो भी अलग अलग होते हैं। तो चलिए जानते हैं इस साल 2025 में दर्शन और आरती के टाइमिंग्स क्या क्या है। तो यमुनोत्री धाम के जो सुबह की टाइमिंग है वो 6:15 से दोपहर के 2 बजे तक है, और शाम की जो दर्शन की टाइमिंग है वो 3 बजे से रात के 9:30 बजे तक है। और आरती की जो टाइमिंग है वो है 6 बजे और 7:45। और गंगोत्री धाम की बात करूँ तो 6 बजे से दोपहर के 1 बजे तक सुबह दर्शन हो सकते हैं, और शाम की जो दर्शन की टाइमिंग है वो 4 बजे से रात के 8 बजे तक। आरती की जो टाइमिंग है अभी गंगोत्री धाम की आई नहीं है। उसके बाद बात करते हैं केदारनाथ धाम की। केदारनाथ धाम की जो सुबह और शाम की जो दर्शन के टाइमिंग है वो अभी तक आए नहीं है, लेकिन आरती की टाइमिंग आ चुकी है। वो है सुबह के 6 बजे और शाम को 8:30 पे। इसके बाद बात करते हैं बद्रीनाथ धाम के दर्शन के। बद्रीनाथ धाम आप सुबह 4:30 बजे से 1 बजे तक कर सकते हैं दोपहर के, और दोपहर के 1 बजे से रात को 9 बजे तक शाम को आप दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आरती की अगर मैं बात करूं तो 4:30 बजे सुबह और 8:30 बजे शाम को आरती होती है बद्रीनाथ धाम में। इसमें और एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, सबसे ज़्यादा भीड़ होती है केदारनाथ धाम में। तो केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए बहुत दिक्कत होती है, तो उसके लिए अगर आपको सुबह सुबह दर्शन करने हैं तो आपको 3:30-4 बजे सुबह के लाइन पे लगना पड़ेगा, तब जाके आप 9, 9:30, 10 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा आप दर्शन कर पाओगे। लेकिन अगर आप देर से लाइन पे लगोगे, लगभग आप मान के चलिए 7 या 8 बजे अगर आपने लाइन पे लगना शुरू किया तो दर्शन करते करते आपके 3-4 बज जाएंगे दिन के, तो आपका पूरा दिन वैसे ही चला जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऊपर, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मेरे पास कमेंट आते हैं, सबसे ज़्यादा मेरे पास मैसेज आते हैं और पूछते हैं कि कब शुरू होगा, क्या है अपडेट। तो उसी के बारे में अभी बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप उत्तराखंड टूरिज़्म की जो डेवलपमेंट जो वेबसाइट है उस पर जाएंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा ताकि आप भी इसको आराम से विज़िट कर पाएँ। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे इस तरह से आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो ये है आपका पहला इंटरफेस। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे, एक तरफ आपका रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, दूसरी तरफ लॉगिन का ऑप्शन है। अगर आप पहली बार साइट पे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपना नाम, मोबाइल नंबर डाल के, और अगर आपने रजिस्टर कर रखा है तो आपको लॉगिन करके आपको आगे का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं होम पेज पे और देखते हैं क्या है इसमें अपडेट। तो अपडेट ये है कि हमारे पास मतलब डेट्स तो आ गए, मतलब वेबसाइट अपडेट हो चुका है ऑलरेडी। तो नया इंटरफेस आ गया है, यहाँ पे अपडेट मतलब आ गया है, जैसे कपाट खुलने के डेट्स भी आ गए। अभी 2 दिन पहले तक ये नहीं था, पुराने डेट्स ही दिखा रहा था। तो इतना तो अपडेट हो गया, तो ये इंटरफेस हमें नया दिखने को मिल रहा है, जैसे कि डेट्स आ गए हैं। साथ ही साथ जो लुक है वो भी काफ़ी चेंज हो गया है, इस बार वेबसाइट का लुक चेंज किया है। तो बात ये है कि खुशखबरी ये है कि काम इस पर चल रहा है और बहुत ही जल्द आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा। तो जैसे
जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पूरा नया इंटरफेस है, बिल्कुल वेबसाइट बहुत चेंजेस इसमें आ चुके हैं। और साथ ही साथ देखिए इस बार यहाँ पे 2-3 चीज़ें नए ऐड किया, ये वाला फिजिकल रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स। तो इस बार फिजिकल रजिस्ट्रेशन पॉइंट जो है वो भी वेबसाइट में ही यहाँ पे डाल दिया, कहाँ पे आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं राही होटल हरिद्वार, ISBT ऋषिकेश और गुरुद्वारा ऋषिकेश। तो ये 3 जगह जहाँ पे आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन कहाँ चेक होंगे वो भी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। बरकोट, यमुनोत्री, हिना, गंगोत्री, सोनप्रयाग, केदारनाथ, पांडुकेश्वर, बद्रीनाथ और गोविंद घाट, हेमकुंड साहिब। तो इन पॉइंट्स पे आपका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाएगा। इसके अलावा टोकन कहाँ पे आपको लेना है, उसके काउंटर्स कहाँ बने हुए हैं वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। जानकी चट्टी हो गया, बद्रीनाथ, ISBT, BRO सर्कल, माना पार्किंग, गंगोत्री और केदारनाथ, यहाँ पे आप टोकन कलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट दिया हुआ है जिसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, वो बिना रजिस्ट्रेशन के आप दर्शन नहीं कर सकते। साथ ही साथ यहाँ पे अलग अलग जगह पे आपके रजिस्ट्रेशन को चेक किया जाएगा। अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो टोकन आपको लेना पड़ेगा, वो भी ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको मेडिसिन कैरी करना है, वुलन क्लोथ्स कैरी करने, ये सब चीज़ें यहाँ पे चेकलिस्ट पे दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रैवल एजेंट्स के भी नाम दिए हुए हैं। ये रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट है, यहाँ से अगर आप पैकेज लेते हैं तो आपका दर्शन बहुत ही आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अनवेरीफाइड ट्रैवल एजेंट्स होते हैं जो आपको पैकेज देते हैं, होटल कोई और देंगे, दिखाएंगे कुछ और देंगे कुछ और, तो ऐसे बहुत सारे सीन हो जाते हैं। लेकिन अगर आप वेरीफाइड ट्रैवल एजेंट से बुकिंग करते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग सिर्फ और सिर्फ IRCTC के वेबसाइट से ही करनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस बार वेबसाइट में ऑलरेडी अपडेट हो चुका है और बहुत ही कलरफुल हो चुका है वेबसाइट। तो बात यह है कि खुशखबरी एक तरह से कह सकते हैं कि वेबसाइट अपडेट हो चुका है कंप्लीट, और हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो बहुत जल्दी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 25 तारीख मतलब मार्च के 25 तारीख तक ये जो ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन का विंडो है उसको खोल दिया जाएगा। तो और भी कोई मेरे पास अगर अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल पे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, क्योंकि इस तरह के अपडेट्स जैसे ही मेरे पास आते हैं मैं आप तक सबसे पहले यहाँ पे अपडेट करता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना रखे हैं इस बार 2025 के केदारनाथ धाम के रजिस्ट्रेशन को कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, उसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर की बुकिंग कैसे करनी है उसका भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने वीडियो बना के दे रखा है ऑलरेडी चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल को विजिट करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं कल या परसों लेके आऊँगा, वो है कि GMVN की बुकिंग कैसे करनी है, टेंट की बुकिंग कैसे करनी है, कहाँ आपका स्टे करना सही रहता है, किसके रेट क्या होते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा। कल या परसों तक वो वीडियो भी लाइव हो जाएगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और बेल आइकन को दबा के रखेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा कि ये वीडियो आ चुका है। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है अगली वीडियो को बनाने के लिए। साथ ही साथ शेयर कीजिए उनके साथ जो कि इस बार 4 धाम यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करेंगे तो उनको बहुत मदद मिलेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी करके रखिएगा, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे ट्रैवल वीडियोज़ अलग अलग जगह भी घूम के मैं ट्रैवल वीडियोज़ लेके आता हूँ आपके लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई बना रखिए। हर हर महादेव।